Hello friends, I'm Dr. Shuchita Batra Goyal, कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट लुधियाना गैस्ट्रो एंड गायनी सेंटर। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप घर पे ही बैठे अपनी पीसीओडी को मैनेज कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, इन केस अगर आपका मैनेजमेंट की फर्दर रिक्वायरमेंट आपको होती है तो किस समय पे आप अपने डॉक्टर से जाके मिले और किस किस तरीके के ट्रीटमेंट्स आपको दिए जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग होम रेमेडीज़ फॉर पीसीओएस से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि पीसीओएस इज़ मेनली अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, illness that has been born by the faulty lifestyle as well as the faulty genetics. So इसी तरीके से हम लोग इसके मैनेजमेंट पे भी चलते हैं। सबसे पहला मैनेजमेंट है वेट लॉस। अगर आप अपना 5 to 10% ऑफ वेट लॉस भी कर सकते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पीसीओएस सिम्टम्स में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ गया है। अब वेट लॉस किस तरीके से करें? देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वेट लॉस में डाइट। आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें, एक स्पेसिफिक डाइट प्लान बनाएं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, अपना लाइफ में डिसिप्लिन लाएं, एक स्पेसिफिक स्केड्यूल लाएं, स्लीपिंग का भी टाइम फिक्स हो, खाने का भी टाइम फिक्स हो। दूसरी चीज़, आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें इन कंपैरिजन टू लार्ज एंड लेस फ्रीक्वेंट मील्स। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स के पीछे क्या प्रिंसिपल है मैं आपको बताती हूँ। जब हम लोग खाना खाते हैं या बॉडी में किसी भी तरीके की शुगर्स लेते हैं या फूड लेते हैं तो बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है, उसके रिस्पॉन्स में हॉर्मोन्स क्रिएट करना, जिसके कारण वो फूड डाइजेस्ट हो जाए। वो हॉर्मोन्स, फूड को जो डाइजेस्ट करने वाले हॉर्मोन्स होते हैं, वो जब इंक्रीज होते हैं हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है, यानी कंजम्पशन ऑफ द फूड, फूड को बर्न आउट करने की कैपेसिटी। लेकिन वही अगर हम घंटों के बाद, 6 घंटे बाद या 8 घंटे बाद लेते हैं तो वो बर्न आउट करने के लिए जो हॉर्मोन्स होते हैं वो लेट या इनफ्रीक्वेंटली रिलीज होते हैं। जब बर्न आउट नहीं होगा कोई भी सब्सटेंस तो ऑब्वियसली वो स्टोर हो जाएगा आइदर इन द फॉर्म ऑफ शुगर्स, कंपाउंड शुगर्स और फैट्स। कौन सी फूड आपको लेनी चाहिए? देखिए, देर इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइसीमिक इंडेक्स। जब आप कोई भी चीज़ को खाते हैं तो उसके बाद आपकी शुगर कितनी रेज होती है, उसके कारण या उसके बेसिस पे फूड्स को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स लेस देन 55, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 to 80 एंड देन हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स विच इज़ मोर देन 80। आपको वो फूड्स लेने हैं जिनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, यानी कि जब आप उन्हें खाते हैं तो आपकी बॉडी शुगर्स बढ़ती तो हैं बट बहुत कम बढ़ती हैं। अब कौन कौन सी फूड्स इस तरीके के होते हैं जिनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है? आप अपनी डाइट में कलरफुल फ्रूट्स को इंक्लूड करें, जैसे कि एप्पल्स, बेरीज, या सैलड्स को इंक्रीज करें, जैसे कि कैरेट्स एंड ब्रोकली, पालक जैसी सब्जियों को बढ़ावा दें, या हरे पत्ते वाली और सब्जियां जिनके अंदर की कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जब बॉडी को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग देते हैं उसको एनर्जी लगती है, उसको टाइम लगता है उनको कंज्यूम करने में या डाइजेस्ट करने में, और उतने ही टाइम में कोई भी फूड आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इंटेस्टाइन से पास थ्रू होता है। अगर उसमें ऐसा कोई कंपोनेंट है जिसके कारण आपकी शुगर बहुत जल्दी बढ़ रही है बॉडी के अंदर, या फिर बहुत जल्दी शुगर्स एब्जॉर्ब हो रही है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा शुगर बॉडी खींचेगी। जस्ट लाइक इन फास्ट फूड्स और प्रोसेस्ड फूड या मिठाइयाँ या प्रिजर्व फूड जो कि हम लोग आजकल मार्केट से जस्ट उठाते हैं, उठाओ बॉईल करो एंड खा लो। सो दैट काइंड ऑफ फूड इज जस्ट नॉट एडवाइजेबल। अदर फूड्स जिनका हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है उसमें होती है राइस या ऑयल्स, या फिर फ्रूट जूसेस, प्रोसेस्ड फ्रूट जूसेस, या फिर इंस्टेंट सीरियल्स जस्ट लाइक इंस्टेंट ओट्स एंड इंस्टेंट सीरियल्स एंड सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स। आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अपने खाने को फ्राई करने की जगह प्रेफर करें कि आप उसको बेक करके खाएं, ताकि आपको प्रोटीन कंटेंट भी इंक्रीज हो और फैट्स भी आपकी बॉडी में ना जाए। अगर आपको ऑयल्स यूज़ करने हैं तो आप मस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल को यूज़ करें। ड्राई फ्रूट्स डेफिनेटली लें, लेकिन उनका अमाउंट एक रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में लें। बेस्ट ड्राई फ्रूट्स इस सेंस में अखरोट और बादाम यानी ऑलमंड्स होते हैं। वाटर का कंटेंट अपनी डाइट में एक स्पेसिफिक कंटेंट, आप एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ बॉटल्स आप डिसाइड कर लीजिए कि आई विल हैव 3 to 4 liters ऑफ वाटर एवरी डे। उसके बाद इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, बॉडी शुगर देर से इंक्रीज होगा, जितनी देर में इंक्रीज होगा या एब्जॉर्प्शन होगा
फूड विल पास थ्रू द इंटेस्टाइन, आपकी कॉन्स्टिपेशन रिड्यूस होगी इन हाई फाइबर डाइट को लेने से। जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, अगेन शुगर्स का एब्जॉर्प्शन कम होगा क्योंकि इंटेस्टाइन में कोई भी फूड कम टाइम के लिए रह रहा है। थर्ड थिंग, बहुत कॉमन हम लोगों की टेंडेंसी है कैफीन कंटेनिंग, या भाई हम शुगर वी टेक इट इन द टी एंड एवरीथिंग। तो आपको अपना शुगर, पोटैटो, राइस, ऑयल्स रिड्यूस करना है। अलॉन्ग विद दैट आपको अपना कैफीन कंटेनिंग थिंग जैसे कि टी, कॉफ़ी, फॉर दैट मैटर स्मोकिंग एंड अल्कोहल को भी आपको कट शॉर्ट करना है। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए आपको स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए टेकअप सम एक्टिविटी, आइदर टेकअप रनिंग आप ले सकते हैं या कोई भी स्पोर्ट जो कि आपको अच्छा लगता है, या जॉगिंग, या यू कैन ऑल्सो ज्वाइन जिम। एक बहुत ही कॉमन मिथ है कि एक बार अगर हमने जिम ज्वाइन कर लिया या हमने उसे छोड़ दिया तो बॉडी दोबारा गेन कर लेती है वेट, इसलिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। प्लीज़ डू नॉट लिसन टू इट। पीसीओएस का मैनेजमेंट इज़ मोर अबाउट सेल्फ डिटर्मिनेशन रादर देन द मेडिकेशंस। अगर आपको जिम ज्वाइन करने से या डाइट प्लान फॉलो करने से वेट लॉस हो रहा है, सो जस्ट गो फॉर इट। सी, नेक्स्ट पॉइंट इज वेदर पीसीओएस इज क्योरेबल और नॉट। पीसीओएस के वैक्सिंग एंड वेनिंग एपिसोड्स होते रहते हैं। जिस टाइम पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, स्ट्रेस ज़्यादा होगा, आप सो नहीं पा रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी तरीके के डिप्रेशन हो रहा है फॉर सम रिलेशनशिप रीजन और व्हाट्सोएवर, इसका प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। अदरवाइज आपकी जो मैंने अभी पहले मेथड्स बताए हैं, आपकी प्रॉब्लम पीसीओएस की या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी की कम हो जाएगी। नाउ वी कम टू द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पीसीओएस। पीसीओएस लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक कॉम्प्लिकेशन के सेट के साथ आती है। अगर हम इसको मैनेज करके रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं, तो हम अपनी कॉम्प्लिकेशन को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं पीसीओएस की? पीसीओएस जिन लोगों को होता है या ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, उनमें बहुत ऑब्वियस चीज़ जो देखी जाती है, इनफर्टिलिटी। ज़्यादातर पेशेंट्स एंड उनके पेरेंट्स को यही कंसर्न होता है कि इफ़ माई डॉटर इज़ हैविंग पीसीओएस विल शी बी इनफर्टाइल। सो माई आंसर इज़ नो। इसके लिए स्पेसिफिक टाइम पर अगर पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रही है, सो यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर एंड यू माइट नीड ओव्यूलेशन इंडक्शन। उसके बाद वाली एज में जब एडवांस कंपैरेटिवली एज हो जाती है एंड क्रॉनिक एनोव्यूलेशन रहता है या फिर देर देर से पीरियड्स आते हैं, थोड़ी सी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि यूट्रस की इनर लाइनिंग इंक्रीज हो जाए, जिसके कारण लेटर एज में यूट्रस का कैंसर डेवलप हो सकता है, ऑल्दो दैट इज़ वेरी रेयर। अनदर थिंग इज डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़। अगर आपको पीसीओएस है तो आप लेटर लाइफ में डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी के समय पे जो कॉम्प्लिकेशंस आप फेस कर सकते हैं या फिर प्रेगनेंसी के समय पे जो प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। सो डू सब्सक्राइब टू इट एंड आई होप माई एडवाइस वॉज गुड टू यू। इन केस आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है या आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम अभी होम मैनेजमेंट कर रहे हैं या हम डॉक्टर के पास कब जाएं, तो उसके 2-3 पॉइंट्स हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पीरियड सिर्फ 3-4 महीने से ऊपर हो गए हैं या सिर्फ मेडिसिन से पीरियड आते हैं, तो कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। इफ़ यू आर हैविंग इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। अगर आपको डायबिटीज़ के फीचर्स आ रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा भूख लगना या बार बार यूरिन पास करने जाना या मल्टीपल इन्फेक्शंस आपको हो रहे हैं, तब आपको डॉक्टर से जाके मिलना है। अगर सभी मेथड्स के बावजूद भी आपका वेट लॉस नहीं हो पा रहा है या इन सभी मेथड्स के बावजूद आपकी साइकिल्स इरेगुलर ही चल रही हैं, या फिर आपको किसी तरीके की एंड्रोजेनिक फीचर्स आ रहे हैं जैसे कि एक्ने या हर्सूटिज्म या फेस पे बाल आना या स्किन की डार्कनिंग होना, तब आप अपने डॉक्टर से डेफिनेटली जाके मिलें। ये एक हाउस होल्ड रेमेडी या एडवाइस है मेरे लिए आपकी, बट इट इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर फॉर्मल कंसल्टेशन विद अ डॉक्टर। बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं जैसे ग्लूटेन फ्री एंड फैट फ्री प्रोडक्ट्स। इट इज़ गुड, यू कैन ऑलवेज यूज देम, बट ऑलवेज गो फॉर फ्रेश fruits, fresh vegetables, fresh grains only. It is comparatively cheaper and we know it for sure that it does not have any kind of preservative. So that will be the best for you.
सो इवन इफ आफ्टर दैट आपको मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो द डॉक्टर इज गोइंग टू स्टार्ट ट्रीटमेंट. देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्रीटमेंट मेनली फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलराइजेशन. एक में आपको प्रोजेस्ट्रॉन दिया जाता है लेटर हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में. जब हम प्रोजेस्ट्रॉन को बंद करते हैं या नॉर्मल साइकिल मिमिक करने के लिए प्रोजेस्ट्रॉन विड्रॉल होता है, तो उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाती है. अगर इन अ ईयर आपको 4 to 6 menstrual cycles आ रही हैं, if you are have become comfortable with it, so usually there is no problem with that. अदर मैनेजमेंट होता है 21 डेज़ की या 24 डेज़ की मेडिकेशंस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. इससे आपकी साइकिल्स यूजुअली बहुत अच्छे से रेगुलेट हो जाएंगी. लेकिन जैसे ही आप मेडिसिन छोड़ेंगे तो 3 से 4 महीने के बाद आपकी साइकिल्स फिर से रेगुलर हो जाएंगी. सो व्हाट वी डू यूजुअली इज़, हम अगर कोई पेशेंट परेशान है तो हम उसकी मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं फॉर 3 to 6 months. उस 3 to 6 months में हम उस पेशेंट को टाइम देते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करिए, वेट लॉस करिए, एंड यू विल सी द डिफरेंसेस. सो आफ्टर 6 months आपने मेडिसिन भी ले ली है एंड आपका वेट लॉस भी अगर हो गया है, तो यू विल डेफिनेटली सी द डिफरेंस